तब कथा सुनने का यह अवसर मिलता है। श्री निम्बार्क संप्रदाय के श्री व्यासनंदन जी भगवान कहते हैं, हमें नहीं पता युग युगांतर में हमने कोई पुण्य किए हैं कि नहीं किए, लेकिन हाँ, इस जन्म में हमने श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण कन्हैया की अलौकिक सती का दर्शन किया है। उसी का यह फल है जो आज भागवत कथा सुनने का सुनावर अवसर प्राप्त हो रहा है। यह है जब कोटि जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब कथा सुनने का अवसर आता है। कथा का अर्थ होता है जो हमारे जीवन से व्यथाओं को, कष्टों को हर ले, उसी का नाम कथा। कथा में भगवान की अनंत लीलाएं हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान के नाम की महिमा है। बोले राधे राधे। आज लोग थकी होंगी, कुछ परेशान होंगे, भाई बड़े बड़े कलश उठाए, लंबे चौड़ी आज जो है कलश यात्रा की परिक्रमा लगाई। भागवत में आते हैं भक्ति महारानी विराजमान हो गई, वो हुई होंगी लेकिन यहाँ विराजमान है। तो भगवान की दिव्य अलौकिक कथाओं में प्रवेश करने के पूर्व मंगलाचरण करना होता है कि हमारे कथाओं में कोई विघ्न न आए, हमारे शुभ कार्य में कोई विघ्न न आए। तो आइए आप हम भी श्री मदन गोपाल के चरणों का ध्यान करते हुए, उन्हीं के चरणों का नमन बंदन करते हुए भागवत भगवान के महात्म्य के प्रथम श्लोक में चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की पामा गरे गा 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 धी रे रे गा रे सा पामा गरे गा 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 धी रे रे गा रे सा धी रे गा 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 धी रे गा रे सा चरण कमल की
गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो। कुंज बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के श्री विग्रह स्वरूप नाम स्मरण करने मात्र से जीव का तत्क्षण मंगलमय कार्य शुरू हो जाता है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों में भगवान की भागवत की दिव्य कथाओं का महात्म का वर्णन है। भाई किसी वस्तु को जानना हो तो पहले उसकी विशेषता जाननी पड़ती है, और वह विशेषता महत्व से पता चलती है। श्री आप हम आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में, क्योंकि समय का आज अभाव हुआ है, प्रथम वेला है, तो कुछ ही श्लोकों की व्याख्याओं तक जाएंगे और कल्प पूर्व चरित्रानुसार यह दिव्य निर्मल भगवान की मंगलमयी कथाओं का आस्वादन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूप आनंदः सच्चिदानंदः। सबसे पहले क्या बताया, भगवान का रूप कैसा है। आप जानते ही हैं, दर्शन करने जाते ही होंगे आप सभी लोग, तो भगवान को देखे होंगे, राम जी धनुष बाण लिए खड़े हुए हैं, कृष्ण कन्हैया बंसी को बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान के विराट स्वरूप की वैदुष्यता का निरूपण किया है। प्रथम श्लोक में सत घन चित घन आनंद घन सच्चिदानंद। परमात्मा कैसे हैं? बोले सत्य है। महाराज जी सत्य क्या है? आप खूब गांव में सुनते होंगे ना, सत्यनारायण व्रत कथा। बोले राधे 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 राधे। भाई थके हैं, लेकिन सोने का काम अभी 1 घंटे बाद। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद। सत्य क्या है? क्या आप सत्य हैं? क्या हम सत्य हैं? इस संसार में जितने पदार्थ आप हमको दिख रहे हैं, यह सब नश्वर है। अगर सत्य होता तो इनका आपका हमारा वियोग ही न होता। मकान आपने बनाया, उस मकान को एक दिन गिरना होगा। संसार में आप हम आज एक दूसरे को देख रहे हैं, कल नहीं देखेंगे। इसका मतलब अपन सत्य। सत्य क्या है? सत्य वही है जो त्रिकालाबाधित सत्य है। आप हम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वह परमात्मा न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं और सदैव विराजते हैं। उन्हीं का नाम है सच्चिदानंद। यूं कह लीजिए सत्यम रामानंद सत्य, भगवान राम सत्य है, अथवा कह लीजिए सत्यम सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद। जो सत्य है वो चाहे श्याम सुंदर हो या भगवान हो। तो भगवान के पाद पद्मों में हम बार बार नमन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। भाई हमने ये तो जान लिया कि वह सत्य है, और क्या है? बोले चिद माने चैतन्य है। सत्य माने जो त्रिकालाबाधित सत्य है, हर समय रहने वाला है, उसका नाम सच्चिदा है, सत्य है। लेकिन इसमें कहा गया सत घन चिद घन आनंद घन सच्चिदानंद। चिद माने क्या है? चिद माने चैतन्य।
चैतन्य जानते हैं? बोले राधे राधे। राधे राधे। यदि हमारे हृदय से वह चैतन्यता चली जाए तो हमारे पास कोई 2 घंटे भी बैठने वाला। चैतन्य माने चित्त में विराजमान भगवान की आत्मा स्वरूप ज्योति जो चैतन्य है। यदि वो चली जाती है फिर आपसे कोई संबंध रहता नहीं रहता। आज आप लोगों को सब सर्वत्र दुनिया के लोग पूछते हैं, आओ भगत जी करते हैं, लेकिन वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा जब यहाँ से चला जाता है तब आपको कोई नहीं पूछता। और लोग ये भी बोलते हैं जल्दी ले जाइए, ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। वह चैतन्य हमारे और आपके हृदय में ही विराजमान है, उनका नाम चैतन्य। सतघन, चितघन और आनंद तीसरे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंद घन, आनंद स्वरूप है। संसार में जितने पदार्थ हैं, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उसमें मजे आते हैं। आते कि नहीं आते? आजकल के बच्चे बोलते हैं बाइक चला रहे हैं तो मजा आया, माताएं लाली लिपस्टिक लगाती हैं बोले मजा आया, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं बोले मजा आया। लेकिन आनंद, मजे और आनंद में अंतर है। मजा संसार के पदार्थों में आता है जो क्षण भंगुर है, और आनंद ही साक्षात परमात्मा है। कथा सुनने के लिए मन प्रेरित होने लगे, पैर थमने लगे, इंद्रियाएं सुनने को तरसने लगे, तब समझिएगा आनंद आने लगा। हर चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा है। सत्य असत्य, जीवन मरण, लेकिन सत्य का कोई असत्य नहीं है। सत्यम सच्चिदानंद ही है, वो साक्षात है। तो न सदघन चिद आनंद घन परमात्मा के पाद पद्मों में पुनः नमन करते हैं। अच्छा, वह भगवान इतना सुंदर है तो कुछ करते होंगे, कुछ काम भी तो होगा। हाँ, काम। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो परमात्मा बिना जिम्मेदारियों के कैसे रहेंगे? विश्वोत्पत्त्यादि हे वो क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, इस संसार को बनाते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और इसको विनाश कर देते हैं। बोले कहा महाराज जी, बनाना और इसकी देखभाल करना ये तो समझ में आता है। जैसे कोई अपना मकान बनाए, उसकी व्यवस्था करना उसका नैतिक कर्म है, लेकिन उसको बिगाड़ देना ये न्याय संगत नहीं लगता। महात्मा गण मुस्कुराए और उसमें उक्ति निकाली। जैसे एक छोटा सा बाल गंगा जी की रेतिका में सुंदर सुंदर महल बनाता है, सुंदर सुंदर छोटे छोटे पात्र बनाता है, और एकाएक माँ ने आवाज लगाई, लाला जाने का समय हो गया है तो भगे आओ। और बच्चा जाता जरूर है, लेकिन पैर की ठोकर से वो बनाए हुए सारे मकानों को तोड़ देता है। ऐसी परमात्मा करता है। संसार में जब भगवान को आनंद लेना होता है तब हम जीवों को बना देते हैं, सुंदर सुंदर लोग पदार्थ बना देते हैं, और बनाने के बाद भगवान उसको व्यवस्थित रखते हैं, और जब मन भर जाता है तो सृष्टि का लय हो जाता है। इसको कहते हैं विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश कर देना, यह भगवान का कार्य है। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कुछ और करते हैं? बोले हाँ, 3 तापों को मिटाते हैं। महाराज जी, ताप क्या है? राम राज्य में भी 3 ताप होते थे, लेकिन राम जी के इतना धर्मार्थ थे, साक्षात धर्म के ही स्वरूप थे, तो इनका जरायुष्मान न बाध थे, असर नहीं होता था। लेकिन इस कलिकाल में होता है। तापत्रय क्या है? दैविक, दैहिक
और भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक माने देह में ज्वर आदि हो जाना, रोग उत्पन्न हो जाना, अनेक बीमारियां आ जाना, यह दैहिक ताप होता है। और ये कब होता है? जब हमारे पूर्व पाप संचित हो जाते हैं या हमसे कोई अपराध बन जाता है, तभी हमारे शरीर में रोगों का प्रवेश होता है। दैविक ताप ये है अनायासी आकाश वृष्टि हो जाना, जब जल की जरूरत नहीं है तो जल बरसने लगना, जब सूखे की जरूरत है तब स्थितियां खराब हो जाना, बिजली गिर जाना, आदि जो है दैविक आपदा है। भौतिक ताप की व्याख्या जितना भी की जाए कम है। जब भौतिक ताप महाराज मीरा जी को हुआ, रैदास को हुआ, बड़े बड़े संत महापुरुषों को हुआ है जो घर बार त्याग कर आज भी वृंदावन की छिपी गलियों में पड़े हुए हैं। तो यह ताप तो हमें और आपको होता ही रहे। ताप का अर्थ है हम भगवान की चिंतन में तड़पते रहे, रुदन करते रहे, यह तापत्रय। और क्या कहा अंतिम पंक्ति में? कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान जो सुंदर है, सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो सुंदर कार्य को करने वाले हैं, ऐसे भगवान के श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। बोले क्यों भाई? श्री राधा जी के साथ नमन करते तो कोई दिक्कत हो जाती के? कृष्णाय वयं नमः कह देते या श्री रामाय वयं नमः कह देते, श्री लगाने का क्या कारण है? श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सुखदेव जी कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, श्री माने श्री जी। श्री जी के बिना ठाकुर जी अधूरे, इसलिए सुखदेव जी ने श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण के, श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण का अभिनंदन वंदन किया है। महाराज जी मंगलाचरण में इतना सुंदर हुआ। मंगलाचरण कहते किसको? तो मंगलाचरण के लिए बताया आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। तो यहाँ पर अभिवादन हुआ है, भगवान के पाद पद्मों में नमन हुआ है। तो बोले कहा श्री राधा रानी के सहित नमन करने का कारण क्या रहा? क्या राधा रानी ठाकुर जी से बढ़के हैं? निम्बार्क संप्रदाय में एक ग्रंथ है जिसका नाम महावाणी है। उसमें कहा गया है राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्री हरिराम व्यास देवाचार्य जी कह रहे हैं कोई अंतर नहीं है राधा रानी और ठाकुर जी में। जो कृष्ण है वही राधा है और जो राधा है वही कृष्ण है। एक ही देह से 2 शक्तिमान अलग हुए हैं। भाई हमारे अंदर शक्ति है तभी तो शक्तिमान है। ऐसे ही श्री राधा रानी कहीं से आई नहीं है, ये भगवान की ही हृदय साम्राज्य से प्रकट हुई है। तो श्री राधा रानी से प्रणाम। श्री राधा रानी कैसी हैं? तुमने क्या बोला है? एक मंदिर है वृंदावन में, श्री गोपीनाथ जी, तो वहां पर ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में आज भी आते हैं। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी को मन हुआ कि वन विहार लीला कीर्ताई हम लोगों को
यमुना जी के पल्ली ताई यानी उस छोर जाना है, घूम के आएंगे, बल विहार लीला करके आएंगे। तो श्री किशोरी जी के पाद पद्मों में चरणों में बैठ कर निवेदन किया। श्री राधा रानी जी ने कहा कि चलेंगे तो सही, लेकिन मध्याह्न जो है 12 बजे आरती होती है राजभोग, और राजभोग आरती में अगर हम मंदिर में नहीं रहेंगे तो पुजारी जी चिंतित हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले आप तो चलो, बाकी हम संभाल लेंगे। पुजारी जी क्या होते हैं भाई, मीठी मीठी बातें करके राधा जी को। अब जैसे ही पहुंचे हैं वहां, तो राधा रानी और ठाकुर जी गलबैया डाल के एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर भ्रमण करने लगे हैं। अद्भुत दिव्य छटा है श्री राधा रानी के चरणों में, और केशों में बंधी हुई गुथनियों में जो पुष्प लगे हैं वो गिर रहे हैं, और उस भूमि वह आह्लादित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है। श्री राधा रानी बड़े ही प्रसन्नता से वन विहार लीला हो रही थी। अचानक ही श्री राधा रानी का चरण पंक राग में पड़ गया। कितना अच्छा शब्द है पंक राग, सुनने में अच्छा लग रहा है। असल में शाब्दिक हिंदी अर्थ इसका नाम है कीचड़। कीचड़ में श्री राधा रानी का चरणारविंद पड़ गया। अब श्री राधा रानी कुछ मुस्कुराए कुछ रो। ठाकुर जी को लगा कि भैया सेवा कर लो, फायदा इसी में, भैया मैयन पे बना के रखना चाहिए। तो ठाकुर जी भी चतुर चालाक, श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे, ऐसे चतुर हैं भगवान। तो जैसे ही श्री राधा रानी के चरणार बिंदों को धुलने के लिए जल लाए, ऐसे में ही राधा रानी जोर जोर से रुदन करने लगी। भगवान ने कहा हम तो आपके चरणार बिंद ही धो रहे थे, इसमें रुदन वाली तो कोई बात ही नहीं। श्री राधा रानी ने जो शब्द कहे वो हमें आपको हृदय में धारण करने चाहिए। श्री राधा रानी ने कहा यह अधोगति में पड़ा हुआ यह क्षण भंगुर जीव कलिकाल में ओतप्रोत हो रहा है। एक तो मेरे चरणार बिंदों की तरफ कोई जीव आता नहीं है, और यदि आ जाए और मैं उसे छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं धन्य हैं आप भगवती, इस कीचड़ के लिए भी आप इतना चिंतन कर रही हैं कि अगर यह धुल जाएगा, आपके चरण कमलों से वंचित हो जाएगा, तो इस कीचड़ का भी दुर्भाग्य है। तो बताइए ऐसी कृपा में किशोरी श्री राधा रानी कहीं मिलेंगी? तो ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। तो श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्णाय वयम नमः, पहले श्री राधा रानी फिर नंद नंदन को प्रणाम हुआ। अब जितने भी नाम लिख लीजिए, उमा गौरी सीताराम आदि में माताओं का नाम पहले है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है अनेकों व्याख्यान दिए और भगवान के पाद पद्मों में नमन किया है। महाराज दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन अभिनंदन किया। सुखदेव जी महाराज श्री वेद व्यास जी के पुत्र हैं। श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेदों को उपस्थित करना और 4 उप वेदों को भी बनाया। उन्हीं के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। अब यहाँ पर उनको भी प्रणाम किया है, ये उनको भी पाद पद्मों में नमन करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
क्या कह रहे हैं? यम माने जिस समय, प्रव्रजंत माने जंगल की ओर। कौन गए? श्री सुखदेव जी महाराज। एक तो यह अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और वह जब बालक हुआ तो प्रव्रजंत जंगल की ओर चल दिया। नालक छेदन भी नहीं हुआ है, और उस नाल को कंधे में जनेऊ की भांति डालकर चल दिया है। प्रव्रजंत अनुपेत कृत्यम, यह देखकर व्यास जी विचलित हो गए। भाई किसी का बालक संसार में आए और एकाएक छोड़कर चला जाए, पिता और माता तो सहन करना संभव है नहीं है। तब द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, व्यास जी द्वैपायन विरह कातरया जुहाव, विरह से कातर होकर रुदन करने लगे। क्या कहने लगे? हे पुत्र मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तब क्या हुआ? पुत्रेत तन्मयतया, तन्मय का मतलब है कि एक वस्तु से चिपक जाना। वेद व्यास जी अपने पुत्र के स्नेह में इतने तन्मय हो गए हैं कि तरवो अभूत, तरवो माने वृक्ष, जंगलों में वृक्ष होते हैं, और जब आप चिल्लाएंगे वहां तो उनसे प्रतिध्वनि आएगी, पुत्र 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 पुत्र, सर्वत्र यह ध्वनि सुनाई देने लगी। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, सर्वभूत हृदय, ये सबके हैं, ये अपने पराये कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे मुनि मानसो अस्मि, ऐसे श्री सुखदेव जी के हम पाद पद्मों में बार बार वंदन करते हैं। अग्रे कथा कहने के लिए श्री सूत जी महाराज की दिव्य अलौकिक कथाएं। महाराज, मैंने पुनः पहले भी निवेदन किया कि जन्मांतर के जब पुण्यों का उदय होता है, भागवत कथा सत्संग सुनने को मिलता है। और महाराज जिसके जीवन में सत्संग नहीं है ना, तो वह कोई जीवन भी नहीं है। आप जानते हैं सत्संग से कहते हैं? राधे राधे। सत्संग कहते हैं सतां सज्जनानां संगः सत्संगः। हाथ नीचे लगा लो। अच्छे वैष्णव साधु जनों का संग करना ही सत्संग है। महाराज जी अच्छे लोग आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या करें? तो सास ने फिर बताया सतां सज्जनानां संगः, इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर कहा सतां सद्ग्रंथानां संगः सत्संगः। कोई बात नहीं है, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, अच्छी पुस्तकें मिलती हैं, उन्हें पढ़ा। लेकिन महाराज दुष्टों का संग बड़ा ही घातक होता है। ये भागवत हमको प्रत्येक क्षण में स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक अक्षर में अमृत की कण धारा है, जो आपके श्रोत्रेंद्रिय कर्ण के द्वारा हृदय पर श्याम सुंदर को उतारते। लेकिन महाराज जो सत्संग नहीं करते वह कैसा है? बोले महाराज वह जीता हुआ मेढक के समान है। उसकी जीभ जो है तर तर क्या खाऊं क्या करूं इतने में ही रहती है, भगवान नाम नहीं ले सकते। कुरूतियां अनेकों अपराध की वार्ताएं करने में चतुर यह है, चतुरंगिणी यह हमारी जिह्वा, भगवान नाम लेने में सतर्क नहीं है। तो क्या है सत्संग, किसे कहते हैं? श्री मलुक दास जी कहते हैं सत्संग से होत है मोहनिसा को भंग, या से नित व्रत कीजिए साधुन संगत संग। मलुकदास जी कहते हैं सत्संग कहते हैं अच्छे लोगों की संगत। सत्संग से होते हैं मोह निशा को भंग। मोह माने अपना पराया, निशा माने रात्रि अंधेरा,
भंग, यह मूर्खता रूपी बुद्धि हमको उस चीज से, सत्संग हमको बचा लेता है। महाराज जी यह बात बैठी नहीं, समझ में नहीं आ रही, थोड़ा टेढ़ा है, कुछ सरल करके बताओ। बोलो राधे राधे। राधे थके राधे। हैं मानते हैं, लेकिन इतने में नहीं थके हैं कि कान से सुना नहीं जा रहा। सत्संग की एक व्याख्या एक महात्मा करते थे। सत्संग कहते हैं किसको। एक बार क्या हुआ, एक कौवा था, उसके मन में आया कि हमको सत्संग करना चाहिए, लेकिन कौन सा सत्संग, वो जानता भी नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, जैसे एक शब्द होता है, गंजेड़ी भंगेड़ी लोग आजकल कहते हैं गुरु, जानते नहीं है गुरु का अर्थ क्या है, लेकिन कहते हैं गुरु, और उनका अर्थ यही होता है जो बढ़िया सी चिलिम भर के पिला दे वही गुरु। और असल में गुरु कहते किसको, ये बात की व्याख्या छदी ना बढ़िया से बताएंगे। तो वह कौवा उड़ा और चला, ये उड़ते 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 मानसरोवर पहुंचा, और मानसरोवर में पहुंचकर उसने देखा एक सफेद हंस मोती चुग रहा है। उसको मोती चुगते हुए देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, वहां गया, उसके चरणों के पास जाकर वंदना करने लगा। अरे मित्र, कितने आनंद से आप रह रहे हो। बोले भैया आप भी रह लो। हाँ हाँ मैं तो रहने ही आया हूँ। बोले कहा वो वाला रहना नहीं, रहने आए हो, रह लो मिल लो और फिर चल। कौवा बड़ा ही होशियार था, चतुर था, तुरंत ही कहने लगा भैया आपका जीवन धन्य है, सफेद एकदम श्वेत रखे हो, आपका भोजन भी मोती है, रहते जल विहार करते हो, बड़े ही अच्छे हो। उसने कहा नहीं वो तो सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या है। दांत निकाल दिया और बोला कि मैं आपके पास रहना चाहता। बेचारा भोला भाला हंस उसकी नीति नहीं समझ पाया, नहीं कुछ दिन रहा। अब कौवा का भोजन अलग, रहनी अलग, खान पीन अलग, हंस का अलग, कितने दिन मित्रता हो सकती थी। तो एक दिन कौवा ने कहा, चतुरंगणी है वो, बड़ा ही चतुर है, बोला मित्र हम आपके यहाँ बहुत दिन से रह लिए हैं, अब हमें लगता है हमें चलना चाहिए। तो हंस ने कहा मित्र इतने दिन रह लिए हो और रहे। बोले नहीं आपको इतना ही हमको छोड़ने का मन नहीं है, तो आप भी हमारे साथ चलो। हंस ने कहा नहीं भैया, तुम्हारा रहनी करनी और कर्म सारे अलग हैं, हमारा आपका संबंध नहीं हो सकता। नहीं माना और हंस को ले गया। उड़ता 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 अपने राज्य में आया और गया कहाँ, एक राजा की बगिया में बैठ गया, एक आम के वृक्ष में। उस समय गर्मी का सीजन था, राजा भी नीचे सो रहा था, धनुष बाण बगल में रखे था, और वह कौवा और हंस को बैठाकर एकाएक उस कौवे ने राजा के ऊपर बीट कर दी और वहां से 9-11 हो गया। बोले राधे राधे। अब हंस बेचारा बैठा था, राजा ने जो ही क्रोध भरी नेत्रों से उस हंस को देखा, क्रोध का पारा पार नहीं रहा, धनुष बाण उठाया और एकदम से संधान करके उस हंस के छाती में बेध दिया। महाराज यह तो हो गई कौवा हंस की कथा, लेकिन वह कौवा मरते मरते हमें सीख क्या दे गया, ये सबसे बड़ी बात। वह हंस कहता है कि राजन तेरी नींद में जो कुछ आया भंग, वह कौवा मैं हंस हूँ, मरा नीच के संग। मैं कौवा, वह कौवा, मैं हंस हूँ। आज पता है क्यों मर गया, क्योंकि उस कौवे की संगत किया था, तो आज मुझे अपने प्राण देना पड़ा। मरा नीच के संग, इसलिए हमारा अच्छे लोगों की संगत करना ही सत संगत है। सदाम सज्जनानां संगः
सत्संगः अथवा सताम सद्ग्रंथानां संगः सत्संगः। तो आप कहाँ विराजमान हैं? भागवत जी के पास। और यह भागवत जी के विषय में श्री भागवतकार कहते हैं, एक शब्दानुभूतुभ्यो। महाराज भागवत जी के श्लोक कोई एक भी सुन लेना, उसका तत्क्षण कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। एक ने बोला, महाराज हमारे पास इतना समय नहीं है। बोले एक अध्याय, इतना समय नहीं है महाराज जी, कोई और उपाय है, एक श्लोक पढ़ लिया करो। महाराज जी इतना भी समय नहीं है। व्यास जी कितने सरल हैं, एक पादेन, बोले एक श्लोक का आधा श्लोक बोल लिया करो, इतना भी समय नहीं, बहुत बिजी हैं लोग। तो सुखदेव जी कहते हैं, एक अक्षरेण नामः स्यात्, एक अक्षर बोल लिया करो। 4 चरण होते हैं एक श्लोक में, एक चरण बोल लिया करो, सो कल्याण हो जाएगा। अनेकों बातें यहाँ पे कही और कहने के बाद भागवत के महत्व को बताया। भागवत में वेद व्यास जी की रचना है। इसमें महाराज 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय हैं। उनमें महाराज नंदनंदन की, श्री रामानंदन की, अनेकों महात्मा ऋषि मुनि गणों की, साधु संतों की, और आप हमारी ही जो कथा है वही भागवत कथा है। तो सबसे पहले प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज भागवत क्या है? बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भागवत क्या है? भागवत शब्द की अनेकों व्याख्याएं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए कुछ ही चीज बता देते हैं। भागवत में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भानुवद भाति भूलोके गंगादिक सुनिर्मलम् वसुदेवाख्यायनं तत्त्वं भागवत स्मृतम्। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। भा माने जो भक्ति करे, गा माने जो ज्ञान हो जाए, ता माने त्याग की हृदय में भाव आ जाए और त्याग के बाद वैराग्य हो जाए, इसी को भागवत कहते हैं। महाराज जी और भी कहते होंगे? बोले हाँ, भागवतः प्रोक्तम भागवत, बोले जिसमें भगवान के भक्तों की और भगवान की महिमा गाई गई हो उसे भी भागवत कहते हैं। अच्छा महाराज, और किसे कहते हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय के जगत गुरु श्री श्री जी महाराज ने अष्टभागवांतर लिखा है, जिसका पहला श्लोक है, भानुवद भाति भूलोके गंगादिक सुनिर्मलम् वसुदेवाख्यायनं तत्त्वं भागवत स्मृतम्। भानुवद भाति, भानु किसे कहते हैं? बोले राधे राधे। राधे। भानु कहते हैं श्री सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की किरणें इस पृथ्वी पर तो पड़ती हैं, लेकिन महाराज भागवत की किरण हृदय, दुष्ट व्यक्ति के हृदय को स्वच्छ करने तक जाती है। भानुवद भाति भूलोके, और महाराज इसकी महिमा यहाँ नहीं, भू भुआ स्व महजन तपस 7 लोक ऊपर और तल वितल अतल सुतल तलातल महातल, इन 7 नीचों लोकों में महाराज इनकी ख्याति है। वसुदेवाख्याय श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथवा श्री निम्बार्क भगवान कहते हैं, महाराज इसकी ख्याति अद्वितीय भास्करा, दूसरे सूर्य के समान। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। सबको नमन करने के बाद महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान 88,000 ऋषि विराजमान हैं,
और 88,000 ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए लालायित थे। तो सौनक जी ने वहां पर प्रश्न किया है। श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, जैसे आपको हम यहाँ श्रवण करा रहे हैं, वह श्री सूत जी करा रहे हैं और सौनक जी वह प्रश्न कर रहे हैं। कहाँ ये कथा हो रही है? नैन से सूत्रमासीन मभिवाद्य महामते कथामृत रसस्वाद कुशलासन को ब्रवीत। ये कथा पता है कहाँ हो रही? नैमी से नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्या है? जहां मन निविवेश हो जाए, जहां मन को शांति मिलने लगे, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। हम कैसे माने महाराज की नैमिषारण्य में मन शांत होता? एक बार महाराज दुष्टों का त्रेता युग में चलावा हो गया, दुष्टों का साम्राज्य हो गया। संत महात्मा हवन नहीं कर पा रहे, तप नहीं कर पा रहे, सज्जन लोग रामायण भागवत का पाठ नहीं कर पा रहे। सब रोते रोते महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, यदि आप भगवान विष्णु के पास जाएं तो ही उत्तर मिल सकता है। सभी लोग गए और भगवान के चरणों में वंदन किया कि महाराज हम कैसे तप दान यज्ञ अनुष्ठान करें, ये दुष्ट दुराचारी पापी लोग करने नहीं दे रहे। उसी समय भगवान ने कहा कि मेरे हाथ ये है जो विराजमान कर कमलों में यह जो सुदर्शन चक्र है, वह जहां पर रुक जाए समझ लेना वहीं आपका मन लगेगा, निवेश हो जाए। तो महाराज भगवान का चक्र चला है और उड़ते 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 नैमिषारण्य की भूमि में जाकर उसकी निमि माने उसकी धार वाली जो चीज है वह पृथ्वी पर जाकर गड़ गई। और वहीं आज महाराज नैमिषारण्य में जो है वह चक्र तीर्थ से नाम है। और चक्र तीर्थ की चक्र तीर्थ महाराज वहीं पर हो गया है। और ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ संतो, जाओ ब्राह्मणों, जाओ महापुरुषों, अब यहीं पर आप लोग सत्संग करिएगा। तो महाराज यहीं पर श्री कौन कथा सुना रहा है? निम से सूतमासेन। सूत जी महाराज यहाँ पर नैमिषारण्य की भूमि में सुना रहे हैं। अभिवाद्य, अभिवाद्य माने नमन किया है। किसको? कैसे हैं श्री सूत जी महाराज? महामतिम, महान बुद्धिमान है, कोई मूर्ख नहीं, महान बुद्धिमान है। और महाराज क्या विशेषता है इनकी? कथामृत रसस्वाद कुशलासन को ब्रवीत। कथामृत पान कराने में बड़े कुशल हैं। बड़े बड़े कठिन व्याख्याओं को महाराज हंसते 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 समझा देते हैं। तो सौन को अब्रवीत, सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने उनका नमन किया और सौनक जी ने प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज के पाद पद्मों में। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभं सोताख्या हि कथा सारम। श्री सौनक जी ने बताया, क्या बोले? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे सूत जी महाराज आप कैसे हैं? पता है सूत जी का अपने बारे में किसी को नहीं पता होता। हमारी जो गलतियां होती हैं सामने वाला यदि देखे तो बता देगा। हमारे अंदर कोई अच्छाई होगी वो भी सामने वाले को दिखता, हमें नहीं पता चलता। कैसे हैं? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस। महाराज आप अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करने में करोड़ों सूर्य, कोटि सूर्य सम प्रभा, महाराज करोड़ों सूर्य के समान है। सूताख्या ही कथा सारम। महाराज आप कथा का सार सुनाइए। क्यों सुनाए? इसलिए सुनाइए महाराज, हमारे कानों में एक रोग हो गया।
उस रोग कैसे दूर होगा? बोले कहा मम कर्ण रसायनम। वह कोई रसायन बताइए, कोई दवा बताइए जो कान की बीमारी सही हो जाए। क्या क्या रोग हुआ है? बोले महाराज मंगल भगवान की